हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मनी माइंड। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। आज की जो हमारी क्लोजिंग निफ्टी की हुई है वो 22,963 के पास में हुई है। अगर आप बॉटम में देख सकते हैं तो आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, प्रीवियस सपोर्ट। यहीं से आके मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है ऑन द अपसाइड। फ्रॉम द टॉप अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे एक जोन बनता हुआ दिखेगा रेजिस्टेंस का। इन दोनों के बीच में ही मार्केट अभी अटका हुआ है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कल के मार्केट ऑन द डाउन साइड ब्रेक डाउन देता है या ऑन द अपसाइड। बॉटम में आप देखेंगे तो डबल बॉटम बना है और एक RSI का डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाते हैं तो हमें क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पर, और मार्केट वहाँ तक आ चुका है। यहाँ से अगर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस जोन एज वेल एज फिबोनाची का जो 61.8 से 50% का गोल्डन जोन होता है, वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। अगर इस जोन से ऑलमोस्ट 23,000 से ऑन द अपसाइड एक ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट 3-4 कैंडल्स में हमें देखने को मिला। वो कंटिन्यू कर सकता है अप टू दिस 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। दिस वहाँ तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। डाउन साइड में अगेन अगर थोड़ा बहुत साइडवेज रहा और इस जोन से ब्रेक डाउन मिलता है ऑन द डाउनवर्ड साइड 22,720 से, यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू दिख सकता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी RSI 60 और 40 के बीच में है, विच इज़ अ साइडवेज जोन। अगेन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, रेड कैंडल विद अ बिग वॉल्यूम एज कंपेयर टू लास्ट 10-15 कैंडल्स। अगेन यहाँ से अगर बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कल हमें 15 मिनट्स में दिखता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ऑन दी अपसाइड अगर ब्रेकआउट आता है तो देन वी कैन सी टारगेट अप टिल दिस मूविंग एवरेज, सो ऑलमोस्ट अराउंड 23,200। हमने क्विक एनालिसिस करा निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ से एक हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है अगर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और वॉल्यूम अच्छा आता है ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, देन इट कैन कंटिन्यू ऑन द डाउनवर्ड साइड। बट यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ और यहाँ पे, और RSI का भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। एक बुलिश डाइवर्जेंस है, अपवर्ड मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर इस जोन का ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड हमें मिलता है। तो टारगेट डेफिनेटली आपका 49,739 तक का रह सकता है। अगर उसके बाद भी फर्दर मूवमेंट ऑन द अपसाइड आता है तो हमें टारगेट 50,500 तक का मिल सकता है। ऑन द डाउनवर्ड साइड अगर मूवमेंट आता है तो हमें पहला जो टारगेट मिलेगा दैट विल बी 48,552। इसके बाद हो सकता है बैंक निफ्टी इस गैप को एज अ सपोर्ट जोन अज्यूम करे और वहीं से हमें एक बाउंस बैक मिल जाए
टिल दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर ऐसा नहीं होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है टिल 47,800 और 47,850। 15 मिनट्स में अगेन यहाँ पे एक लास्ट 15-30 मिनट्स में RSI ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट दिया था, विच इज़ अ बुलिश साइन। लास्ट की जो दोनों कैंडल्स हैं दोज वर ग्रीन एज वेल एज वॉल्यूम भी अच्छा था। मूवमेंट कंटिन्यू होता है और बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है अराउंड दिस लेवल ऑफ 49,585। एक डाउनवर्ड मूवमेंट टिल दिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, comment down below, and for more such content subscribe to our channel. Thank you.